जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं वो रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड पूरे एक साल का। कौन विधायक ने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा पूरे विधानसभा सत्र के दौरान, चाहे वो आपका बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र तो एक साल के बाद आने वाला है। यानी कि हम और आप एक साल के पूरे लेखा जोखा में देख पाएंगे कि कौन विधायक कितना अपने क्षेत्र के लिए जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाया। और यहाँ पे एक और बात को आपको जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? एक बात को ये जोड़ना होगा कि कौन विधायक को कितना समय मिला और उस समय में वो कितना आवाज उठा पाया। समय भी मैटर करता है ना। अब आपको 10 मिनट बोलने दिया गया और आप 10 मिनट में अपने 10 प्रश्नों को रख सकते हैं। किसी को 1 मिनट बोलने दिया गया और 1 मिनट में वो 5 प्रश्न रख सकता है, तो फिर गिनती और अव्वल का जो गिनती होता है वो इस तरह से होता है। तो आप किसको कितना समय दिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के कितने मुद्दे को वो रख पाए और झारखंड से जुड़े मुद्दों को वो कितना पटल पे रख पाए, ये भी देखना होगा। तो चलिए आज आपको हम कुछ रिपोर्ट कार्ड बताने आए। और जो पूछ रहे थे ना बार बार कि जयराम महतो जी क्या किए हैं, जयराम महतो जी क्या करते हैं, जयराम महतो जी सवाल नहीं करते हैं। जेल कैंप वाले लोग बहुत हल्ला करते हैं, निश्चित तौर पे ये बात सच है। जेल कैंप वाले बहुत हल्ला करते हैं। सवाल पूछने में जेल कैंप वाले कभी पीछे नहीं हटते। सवाल तो पूछते हैं और जवाब देना पड़ता है लोगों को, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो कंपनी के गेट पे हो, चाहे वो बालू के घाट में हो, चाहे कोयला के माइंस में हो, चाहे पत्थर के माइंस में हो। सवाल तो पूछते हैं। और बचा कुचा जो हमारा एक विधायक है वो सदन के अंदर भी सवाल पूछने में कोई कमी कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो चलिए पूरे विस्तार से बताते हैं कि कौन 7 वो विधायक हैं जो चुप्पी साध के अपने उनके क्षेत्र में कोई समस्याएं ही नहीं है, और कौन सबसे वो टॉप विधायक रहे जो सबसे 1 नंबर पे गिनती जिनको आप कह सकते हैं। तो डंके की चोट पे हम बताएंगे कि कौन 1 नंबर पे है और हम गर्व से कहेंगे कि 1 नंबर पे टाइगर जयराम महतो जी है। पेपर वाला 6 नंबर दिखा रहा है लेकिन हम 1 नंबर कहेंगे। कैसे कहेंगे वो इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये खबर और उन लोग तक पहुंचा दीजिएगा जो बहुत हल्ला करते हैं। तो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो स्कैनर नंबर पे भी भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए। और अब आप इस वीडियो में हम ये कहने आए हैं कि जिस मजदूर भाई लोग को हम लोग मदद करते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कम से कम ज्वाइन करके भी तो आप सहयोग करिए सकते हैं। इतना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जब बुलाते हैं तब हम लोग आते हैं, तो ज्वाइन करके मदद करिए ना भाई। कम से कम इस माध्यम से भी आप सहयोग पहुंचा सकते हैं हमको। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। एक पेपर में रिपोर्ट कार्ड छापा गया। उस रिपोर्ट कार्ड में यह दिखाया गया कि कौन विधायक है जो सबसे ज्यादा प्रश्न किया पूरे एक साल में। अपने क्षेत्र की समस्याओं को किसने सबसे ज्यादा मुखरता से सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा, सरकार के समीप रखा। प्रश्न कौन सबसे ज्यादा पूछा? तो 2 विधायक का नाम निकल के आया। एक हमारे प्रदीप यादव और एक कोई मुर्मू जी हैं। हम नाम ठीक से याद नहीं कर पाते, हमारा एक कमजोरी है, देखते होंगे आप लोग भी। तो चलिए हम उनकी चर्चा भी करने नहीं आए हैं। तो सबसे ज्यादा वो इसलिए सवाल पूछे, उनकी सरकार है, उनको सबसे ज्यादा समय दिया गया। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी को 1 मिनट बोलने का अवसर दिखता है। 1 मिनट मिलता है ना जी। आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान अंतिम में उनको बोलने दिया जाता है। और वो भी कितना मिनट? 1 मिनट। अब वो 1 मिनट में जो व्यक्ति हैं वो 1 मिनट में इतना प्रश्न पूछ देते हैं कि दूसर का विधायक को 10 मिनट मिलता है, फिर भी उतना नहीं पूछ पाते हैं। पूरे 1 साल के दरमियान में जो डुमरी के विधायक हैं जेल कैंप पार्टी के, वो मात्र 1 को हैं। और जानते हैं कितना सवाल वो पूछे हैं सरकार से? आपको बता रहे हैं, 44 प्रश्न पूछे हैं। 44 प्रश्न पूछे गए हैं माननीय विधायक डुमरी जयराम महतो जी के तरफ से सरकार से, सदन से। और वो सिर्फ डुमरी के समस्याओं को ही नहीं पूछे हैं, वो सिर्फ डुमरी की ही समस्याओं को नहीं पूछे हैं, वो झारखंड भर के मुद्दों में सवाल पूछे हैं। हर वो विषय पे आवाज उठाए हैं, चाहे वो मुद्दा चतरा का हो, चाहे वो मुद्दा लोहरदगा का हो, चाहे वो मुद्दा सिमडेगा का हो, चाहे वो मुद्दा पलामू का हो, चाहे वो मुद्दा जमशेदपुर का हो, चाहे वो मुद्दा गुमला का हो, चाहे वो मुद्दा बोकारो का हो, चाहे वो मुद्दा धनबाद का हो। हर विधानसभा से जहां से उनके पास समस्याएं पहुंचाई गई, उनको 1 मिनट में ही उन्होंने रखने का काम किया। जो सबसे टॉप पे विधायक रहे हैं, जो पहली बार विधानसभा पहुंचे, वो 46 प्रश्न पूछे हैं। प्रदीप भैया जो हमारे हैं, प्रदीप यादव जी, उन्होंने 46 प्रश्न पूछा है।
और एक और विधायक ने 46 प्रश्न पूछा है। तो ये दोनों के साथ एक बेनिफिट है कि लोग सरकार में इन लोग को 1 मिनट नहीं 5 मिनट भी बोलने दिया जाता है, 10 मिनट बोलने दे दिया जाता है। और ये लोग कितना प्रश्न पूछे हैं? 46। ये लोग सरकार में हैं और 46 प्रश्न पूछे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि आंकड़ा कितना डिफरेंस है। अगर इस विधायक को 2-4 मिनट बोलने दे दिया जाए तब तो 100 प्रश्न पूछ दे, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप लोग कि अगर इनको 2-4 मिनट और बोलने का अवसर दे दिया जाए तो 100 प्रश्न पूछ देते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि हर वो विधानसभा में विधायक है नहीं है, सो बात नहीं है। आपके भी क्षेत्र में विधायक होंगे जहां से आप हमको देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में हर वो क्षेत्र में एक विधानसभा में एक विधायक है, लेकिन सबका उम्मीद जुड़ा हुआ रहता है टाइगर जयराम महतो जी से कि हम अपना प्रश्न टाइगर जयराम महतो तक पहुंचाएंगे और वो हमारे सवाल को उठा देंगे। रहता है कि नहीं रहता है? सच सच ईमानदारी से बोलिएगा जो हमको देख रहे हैं। आपके मन में ये भाव आता है ना भाई कि हमारा सवाल कोई उठा सकता है तो जयराम महतो उठा सकता है? आता है ना? नहीं आता है तो भी बताइएगा। हमारे पास तो इतना मैसेज आ जाता है कि आप ये सवाल को विधानसभा में विधायक जी से रखवा दीजिएगा, ये सवाल को विधायक जी से उठवा दीजिएगा। हमारे पास तो अनगिनत आता है और हम लोग बताते भी हैं, और उनके पास जो चीज़ें जाती हैं, सक्षम जो हो पाता है वो सवाल उठाते भी हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं ना। फिर 5 तारीख से विधानसभा सत्र है, देख लीजिएगा कौन सबसे ज़्यादा प्रश्न करेगा। और वो 7 नाम आपको जानने चाहिए जो विधानसभा सत्र में चू भी नहीं किए। उनके क्षेत्र में ऐसे कोई काम नहीं है, उनके क्षेत्र में ना ही बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। वो जो विधायक हैं वो नामी गिरामी विधायक हैं। कोई ऐसे वैसे विधायक नहीं है जो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान कभी चू भी नहीं किए। अब काहे हम बोल रहे हैं नामी गिरामी है? आपको हम कुछ एक नाम बता देंगे जो आप सुन के दंग रह जाइएगा। बैरमो विधानसभा से विधायक हैं जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह। बैरमो विधानसभा से, वही बैरमो जहां क्वार्टरवा को लेकर लड़ाई हुआ था, वही विधानसभा के विधायक हैं अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह। ई पूरे साल भर के दरमियान में सरकार से और विधानसभा सत्र के दौरान कभी एक प्रश्न भी नहीं पूछे। तो कायल जाते हैं विधानसभा घरे सुतल रहते। एक सवाल भी बैरमो को लेके इनके मुख से नहीं निकला तो काहे ले जाते हैं भैया? घरे रहिए ना सुतल, कायल विधानसभा पहुंच के दूसरकों का टाइम खराब करते हैं। एक तो अनूप भैया हो गए, दूसरका का नाम सुन के आप कहिएगा हे भगवान, ये झारखंड का तो भगवान ही मालिक है। दूसरका जो व्यक्ति हैं, दूसरका का नाम है रामेश्वर उरांव। इनको तो पहचानिए रहे होंगे आप लोग, कौन है ये? रामेश्वर उरांव जी हैं, लोहरदग्गा से विधायक हैं और पूर्व के वित्त मंत्री रहे हैं। इन्होंने पूरे साल कुछ लगा दिया, इन्होंने भी पूरे साल कुछ नहीं कहा, माने कुछ से कुछ नहीं, 0 0/0। यानी लोहरदग्गा में भी सब सुखमय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख नाम हम बता रहे हैं, 7 गो है। अब तीसरका बता देते हैं। तीसरका जो नाम है वो नाम कौन है जानते हैं? अभी नाम हम ले लेंगे तो हमारा पर विवाद हो जाएगा। तीसरका जो नाम है वो नाम है बसंत सोरेन जी का, जो दुमका से विधायक हैं। किसका? हेमंत सोरेन जी के छोटे भ्राता, कल्पना सोरेन जी के देवर बसंत सोरेन जी पूरे कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं पूछे सरकार से, मुंह पे एकदम चुप्पी साधे रहे। माने कि दुमका के भी जो जनता है वो सुखमय जिंदगी बिता रही है, आराम से सुख चैन से, कहीं दिक्कत उनको नहीं होना है। तो और भी नाम है, 4-5 और भी नाम है। ये 3 नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं इस वीडियो में, काहे कि ये प्रमुख चेहरे हैं जो दिखते हैं मीडिया में। बाकी तो किसको आप जानते हैं नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये तीनों चेहरे को तो आप बखूबी जानते हैं ना। तो ये लोग विधानसभा पहुंचे अथवा ना पहुंचे, क्या फर्क पड़ना है किसी को? फर्क पड़ना है किसी को? नहीं पड़ना है। अब जरा सोच के देखिए कि पहली बार विधायक बन के आए हैं टाइगर जयराम महतो जी, पहली बार विधायक बने हैं। उनको सीखने में, समझने में दूसरे विधायकों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। कहाँ क्या प्रश्न डालना है, कहाँ शून्यकाल में प्रश्न उठाना है, कहाँ कौन से प्रश्न को पूछना है, 1 मिनट के भीतर पूछना है। पहली बार है ना, और पहली बार में ही अपनी उपस्थिति इतनी जबरदस्त दर्ज कराई कि पूरे अगर 81 को जोड़ा जाएगा तो 6ठे नंबर पे है। उनका तो समय काल भी ज़्यादा है, 6ठे नंबर पे है। अब जो एक और नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपने प्रश्न को डबल डिजिट तक भी ना पहुंचा पाए,
वो नाम भी आपको जानना चाहिए। हम चुन चुन के बता रहे हैं, और चुन चुन के इसलिए बता रहे हैं कि चर्चित नाम का ही चर्चा करना चाहिए, बाकी तो नामों की चर्चा होती भी नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते हैं। 81 को विधायक कौन कौन है हमको भी नहीं पता है, तो आपको भी नहीं पता होगा। अब जो हम एक नाम लेने जा रहे हैं वो भी बड़ा माने ट्रेंडिंग और काफी चर्चित और काफी स्टार प्रचारक एक को तो है ही है जेएमएम के पास में। अब कौन है? कल्पना सोरेन जी। कल्पना सोरेन जी पूरे साल भर में 10 प्रश्न भी नहीं पूछी हैं सरकार से। अब काहे नहीं पूछी हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं पूछी हैं। डबल डिजिट में भी इनका आंकड़ा नहीं पहुंचा है। अब हम उज्जवल भैया को बहुत 3-4 दिन से लिए हुए हैं, हमारे जो सिमरिया के विधायक हैं उनको हम लिए हुए हैं, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि वो तो नहीं पूछ रहे होंगे, लेकिन हम देखें हमारा सिमरिया विधायक भी केकरो से कम नहीं है भाई। वो भी 27-28 को प्रश्न जो है दागिए दिए हैं। तो ये देख के अच्छा लगा कि सिमरिया विधायक भी लगभग 27-28 प्रश्न दाग दिए विधानसभा में, और ये हम लोग को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि चलो मेरा भी विधायक बोलता है। तो ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं ना, बाकी 5 ऐसे विधायक हैं, बाकी और 5-7 ऐसे विधायक हैं जिनको विधानसभा सत्र से कोई मतलब नहीं रहता है। 5 खास करके ऐसे विधायक हैं जिनको विधानसभा सत्र से कोई मतलब नहीं रहता है। उसमें एक नाम और हम बता देते हैं, एक नाम और बता देते हैं जो अपने पूरे साल भर के दौरान में मुंह से चू नहीं निकाले। चंपई सोरेन जी, इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया पूरे साल भर में। चंपई सोरेन पूर्व के मुख्यमंत्री, पूर्व के मंत्री और वर्तमान के बीजेपी के नेता विधायक, ये भी पूरे साल में एक भी प्रश्न सरकार से नहीं पूछे। अब ये सुन के तो बड़ा आश्चर्य होंगे। ये डाटा हमको एक मीडिया संस्थान से मिला, एक पेपर कटिंग में मिला। उसी के बाद हमने सोचा कि ये जानकारी आप लोग तक भी पहुंचा दिया जाए, काहे कि पेपर कटिंग को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कहिएगा कि झूठो सच्चो आके बोल देता है कुछ। देख लीजिए ये पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में बारीकी से सारी चीजें लिखी गई हैं जो हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। हम वही चीज आपको बता रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। अब पूरे झारखंड में 5 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, शीतकालीन सत्र जिसको कहते हैं। यह सत्र 5 दिनों का चलेगा, और अभी से हमारे पास जेल कैंप का हर वो कार्यकर्ता जो दिखता है, जिससे बातचीत होता है, जो सोशल मीडिया पे रहता है, जिसको लगता है कि हाँ ये बात टाइगर तक जा सकती है, हर वो कार्यकर्ता के पास पूरे झारखंड भर से उनके पास शिकायतें आना शुरू हो गई हैं कि ये बात टाइगर को बोल के सदन में उठवा दीजिएगा, ये चर्चा सदन में करवा दीजिएगा, ये चर्चा सदन में करवा दीजिएगा। हर विधानसभा से, 81 विधानसभा से हर तरह का प्रश्न आना शुरू हो गया है। अब एक बात हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अपने विधायक से वो एक्सपेक्टेशन काहे नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक को ये प्रश्न पूछने काहे नहीं बोलते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक को ये काहे नहीं कहते हैं कि मेरे प्रश्न को आप उठा दीजिए। ये तो स्वाभाविक है ना, आप अपने विधायक से भी वो बात कह सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन गैप क्यों है? क्यों टाइगर जयराम महतो जी से लोग कनेक्ट हो जाते हैं? क्यों टाइगर जयराम महतो जी को लोग कहते हैं कि मेरी बात को उठा दीजिएगा? क्यों टाइगर जयराम महतो जी पे ही भरोसा करते हैं? जन समस्या को लेके जो भी मुद्दे होते हैं वो टाइगर जयराम महतो तक ही क्यों जाता है? बाकी विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने विधायक से प्रश्न करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं कि वहां पे जनता और नेता में आज भी वो वाला फीलिंग है कि विधायक जी हैं, विधायक जी हैं। कैसे ही विधायक जी से हम कोई बात कह सकते हैं? हम इतना हिम्मत कहां से जुटा सकते हैं कि विधायक जी को कहें कि हमारा सवाल है विधायक जी, इसको जरा सदन में उठा दीजिएगा? कैसे कह सकते हैं भाई? हम तो जनता है, हम तो वोटर हैं, आम कार्यकर्ता हैं। हमारा अंदर ये हिम्मत कैसे आ जाएगा कि हम अपना विधायक को ये बात कह देंगे? और टाइगर जयराम महतो जी से आज भी लोग उनके साथ जो भेंट करते हैं वो विधायक के रूप में नहीं, एक आम आदमी के रूप में भेंट करते हैं कि टाइगर है भाई, घर का बेटा है, चलो मिल लेते हैं और कह देंगे। जो हम कह रहे हैं वो एकदम, आप अगर सच में आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी होंगी तो दिल में लग रहा होगा ये बात कि हाँ भाई सूरज दा तो एकदम सही बात बोल रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के विधायक से वो वाला फीलिंग रखते हैं कि तो नेता है, ये तो विधायक है, कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा ये काम है उठा दीजिएगा? अरे ऐसा भी सवाल पूछने के लिए मैसेज किया जाता है जो आराम से उस क्षेत्र के विधायक अपने सदन में उठा सकते हैं, लेकिन नहीं बोलता है लोग, नहीं कहता है लोग। क्यों नहीं कहता है? क्यों नहीं पूछता है? ये कॉम्बिनेशन गैप क्यों है जनता और नेता के बीच?
ये सोचना होगा तमाम विधायकों को, ये सोचना होगा, ये व्यवहार बनाना होगा। हम इसीलिए कहते हैं कि जेल कैंप के आने से ये परिवर्तन आया है कि नेता को लोग नेता नहीं घर का बेटा समझते हैं और अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के उन तक शिकायतें पहुंचाते हैं कि हमरा भैया ये काम है कर दीजिएगा, हमरा दादा ये काम है आवाज़ उठा दीजिएगा, हमरा दादा ये प्रॉब्लम है सॉल्व करा दीजिएगा, बेटा बन के। दूसरा विधायक बेटा नहीं बन सकता है, दूसरा विधायक नेता बन सकता है। बाकी सदन चलने वाला है, अब देखिएगा का तमाशा लगेगा, कितना मुद्दा उठाया जाएगा और कितना बारीकी से उठाया जाएगा। एक एक चीज को एक के मिनट बोलने मिलेगा, लेकिन एक ही मिनट में तहलका मचा देंगे। अरे तिवारी महतो जी गुस्सा जाएंगे, उनके बारे में नहीं कहेंगे तो। तिवारी महतो जी भी गर्दा कबाड़ दिए हैं तो वो मांडू के विधायक और हैं आजसू के पार्टी के नेता, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने भी गर्दा कबाड़ दिया है। जैसे बुझाया वैसे, पहली बार जीत के आए हैं भाई, गरीब घर का बेटा है, अपने मेहनत के दम पे खड़ा है, गरीब घर का बेटा है, उन्होंने भी गर्दा कबाड़ दिया। उन्होंने भी लगभग 36 प्रश्न पूछ दिया, लगभग 36, आंकड़ा ऊपर नीचे एक दो हो सकता है, लगभग 36 प्रश्न पूछ दिया। तो ये अगर सवाल सब क्षेत्र के सब विधायक करने लगे, अगर सब क्षेत्र के सब विधायक सरकार से प्रश्न पूछने लगे तो जवाब भी मिलता है, समाधान भी होता है और सवाल पूछने से लोगों में जागरूकता फैलती है, सवाल पूछने से लोगों में ज्ञान बढ़ता है कि मेरा विधायक मेरे लिए ये प्रश्न किया। अब देखना यह होगा कि क्या अन्य विधायक झारखंड के तमाम मुद्दों पे भी बात करेंगे या फिर सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। पिछले 2 सत्रों में यह देखा गया है कि डुमरी ही विधायक हैं जो पूरे झारखंड की बात करते हैं, बाकी सब विधायक तो अपने क्षेत्र के पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। अब यह सदन जो शुरू होने जा रहा है इसमें भी देखने वाला बात होगा कि क्या डुमरी विधायक के अलावा कोई और विधायक पूरे अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं या सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमको तो पूरा विश्वास है कि टाइगर जब सदन घुसेंगे तो पुनः उनका पुराना रूप रहेगा, उनका पुराना चाल रहेगा। वो जिस विधानसभा से शिकायत उन तक पहुंचाई जाएगी, जिस विधानसभा से उन तक अपील पहुंचाई जाएगी, वो सारे विधानसभाओं की बातों की उठाने का प्रयास करेंगे जितना उनको समय दिया जाएगा। तो ये अंतर हमारे नेता में और दूसरे नेता में है। जो हम कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ये लिख के दे देते हैं, काहे दे देते हैं? काहे कि मेरा विधायक रिसर्च करता है, मेरा विधायक पढ़ता है, मेरा विधायक हर एक चीजों को एनालाइज करता है और एक शॉर्ट फॉर्म में एक प्रश्न बनाता है जो सबसे होना पॉसिबल नहीं है। वो पीएचडी कर रहा है इसीलिए कर सकता, दूसरा का बस का बात नहीं है। तो जोर नहीं करिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि हम उसके जैसा सवाल पूछ सके, सरकार से उसके जैसा प्रश्न कर सके, सांसद महोदय, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष महोदय से। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत और अंतिम में फिर कहेंगे कि आपके लिए कुछ करते हैं तो आप लोग को भी चैनल ज्वाइन करना चाहिए। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमें सहयोग पहुंचाइए। हमें जो मजबूत व्यक्ति हैं वो स्कैनर में भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा पेज को और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा तब ना 2-4 लोग देखेगा। तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर मारिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार को बड़ा करिए और मजबूती के साथ आपके प्रश्न को इस बार भी सदन में हमारे विधायक उठाने जा रहे हैं। हमारा विधायक सिमरिया वाला नहीं, हमारा विधायक जो है ट्रेंडिंग वाला। सिमरिया तो मेरा मूल विधायक है, हमारा घर हुआ है इसलिए वो मेरा विधायक है, लेकिन जो झारखंड का विधायक है वो विधायक से सबको एक्सपेक्टेशन है। तो तैयार रहिए, इस बार भी सदन में भूचाल मचने वाला है, प्रश्नों की बौछार आने वाली है और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो दूसरा लोग टीवी खोल के, मोबाइल खोल के वो समय का इंतजार करेगा कि टाइगर जयराम महतो जी कब बोलने जा रहे हैं। ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल है, देख लीजिएगा चैनल में जब दूसरा का बहस चलेगा ना, प्रश्न चलेगा ना, तो व्यू गिरा रहता है। जैसे टाइगर जयराम महतो जी को बोलने का अवसर दिया जाता है, सनाक से व्यू ऊपर चला जाता है। तो हम बोलते हैं लॉजिक रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। धन्यवाद। जो